सो हेलो गाइस, क्या आपको भी लगता है कि आप आर्टिकल्स में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करेंगे? आपको आर्टिकल्स बहुत अच्छे तरीके से आता है। सो दिस वीडियो फॉर यू। आप ये चार क्वेश्चन देखें, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे ए आएगा कि एन आएगा? कॉमन सी चीज़ है कि हम लोगों ने जैसे पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ए आएगा, बिकॉज कि एम जो है, एम एक कॉन्सोनेंट है। यहाँ पे भी ए आएगा बिकॉज कि यहाँ पे यू जो है, यू एक कॉन्सोनेंट लेटर है। यहाँ पे एक एन आएगा बिकॉज ई जो है वोवल्स। बट मैं आपको बता दूं कि ये सारी ही चीज़ें गलत है, बिकॉज कुछ चीज़ें पढ़ना हम नहीं पढ़े हैं। मैं यूँ कहूँ कि हम लोगों ने डिटेल में नहीं पढ़ा है कि आर्टिकल एक्चुअली है क्या। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कॉन्सोनेंट और वोवल्स। एक्चुअली कॉन्सोनेंट और वोवल्स नहीं होता है, ये साउंड होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड और वोवल साउंड। ये डिपेंड इस पर करता है कि लेटर जो है, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो है लेटर कौन सा है, कॉन्सोनेंट है या वोवल से। बट हमें ये देखना चाहिए, हमें लेटर नहीं देखना होता है, हमें देखना होता है कि जो पहला लेटर है उसकी साउंड कैसे आ रही है। जैसे कि यहाँ पे इसे पढ़ेंगे MLA, अगर मैं इसे हिंदी में लिखूँ तो ये ऐसे होगा, ठीक है। तो अगर कोई सा भी लेटर का पहला जो लेटर है उसका साउंड इससे मैच कर रहा है, अ से लेकर ओ तक, जैसे इसमें कोई भी जो अक्षर है उससे अगर मैच कर रहा है तो हम यहाँ पे लगाएंगे ए, बिकॉज इसे हम कॉन्सोनेंट मानते हैं, सॉरी एन लगाएंगे, बिकॉज इसे हम वोवल समझते हैं। इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो 8-9 अक्षर से इससे रिलेटेड कोई भी लेटर इससे मैच करता है तो यहाँ पे हम एल लगाएंगे। ऐसे ही सेम इसी चीज़ को फॉलो करते हैं। यहाँ पे देखो आप, इसका पहला लेटर है यू, इसको अगर मैं हिंदी में लिखूँ तो ये ऐसा आएगा, इससे मैच नहीं कर रहा है वो। तो ये किससे मैच करेगा? तो हम इसे ए लगाएंगे या एन लगाएंगे। हम अगर हमारा लेटर क से लेकर ज्ञ तक इससे किसी भी अक्षर से मैच करता है तो हम लगाते हैं ए, अगर इनसे किसी भी अक्षर से मैच करता है तो हम लगाते हैं एन। तो यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी, इसको हिंदी में लिखेंगे तो यू आएगा, और या जो है, या पहला लेटर या है, ये हम इसमें होता है, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे अ। उसी तरीके से थर्ड देखेंगे तो थर्ड है यू आर यूरोपियन, पहला वर्ड भी यू है, मतलब कि यह इससे रिलेटेड है, इसलिए हम यहाँ पर ए लगाएंगे, यू आर आ यूरोपियन। एंड फोर्थ देखते हैं यहाँ पर सी इज़ अ ऑनेस्ट या एन ऑनेस्ट, यहाँ पे हम लगाएंगे एन, बिकॉज कि एज साइलेंट है, हम इसको प्रोनाउंस हिंदी में लिखो ओ आएगा, ओ जो है इससे रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे हम एन लगाएंगे। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको अब जो है आर्टिकल बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा, आप मिस्टेक नहीं करेंगे। एंड ये 3 क्वेश्चन आपके लिए हैं, इसे सॉल्व करें। दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी होगा या ए अपॉर्चुनिटी होगा, और ये 3 ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। अगर आपको आता है तो प्लीज़ इसे सॉल्व करें और कमेंट में इसका आंसर दें, और जिसका सही आंसर होगा मैं उसे पिन कर दूँगा। एंड साथ ही साथ अगर आपको आता है तो डिटेल में ये भी बताएं कि ए ही क्यों आएगा और एन ही क्यों आएगा। सो थैंक यू सो मच।